तो सारा ठीकड़ा, हार का ठीकड़ा, सारे नंबर्स बाबर आजम के अगेंस्ट ही क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है तो दैट मींस उसने कंसिस्टेंटली कुछ तो करा होगा ना। कोई भी खराब फॉर्म से जूझ सकता है, किसी भी खराब नंबर्स आ सकते हैं। इट्स अबाउट कि जब कोई खिलाड़ी ठीक कर रहा है तो उस पर अननेसेसरी आप ये चीज क्रिएट ना करें कि भाई ये तो अपने ही रन्स बनाता है, इसने तो कुछ लाइफ में करा ही नहीं है। आज बाबर आजम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो 227 रन कंसीड कर जाते हैं। बाबर आजम जो ऑलमोस्ट 162 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाते हैं, गेम फिनिश नहीं कर पाते हैं। केवल इस वजह से मैच के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं, सबसे बड़े मुजरिम बन जाते हैं। तो क्यों बाबर आजम हमेशा स्केपगोट बनते हैं भाई? क्यों हमेशा बाबर आजम को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि अगर भाई आपको गरियाना है, किसी को ट्रोल करना है तो आप इसको आगे कर दो, बाकी टीम तो आपके सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सब आपके भोले भाले लोग हैं। इस मैच के दौरान उन्होंने एक और फीट हासिल करी। बाबर आजम इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 इंटरनेशनल्स। मैं जिक्र करूंगा 105 टी20 इंटरनेशनल्स के बाद करीबन 42 की औसत है बाबर आजम की और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 129 है। 129 स्ट्राइक रेट पर आप सवाल उठा सकते हो क्योंकि बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली अपने करियर में, जैसे आप बैटिंग पोजीशंस देख रहे हो, एज ऑलवेज ओपन करना, और आप शुरुआती में देखते हो पावर प्ले को यूटिलाइज आपको करना होता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्टिल अगर आप प्रोपोर्शनली बात करते हो कि किन कंडीशंस में बाबर को जिम्बाबर भी कहा जाता है, इनमें से कितनी पारियां, कितने मैचेस आपको जिम्बाब्वे के वर्सेस दिख रहे हैं? शायद ये मैंने जो पिछले कुछ 20-30 पारियों का सैंपल साइज है उसमें तो एक भी मैच जिम्बाब्वे का नहीं है, वर्ल्ड कप का एक मैच है। उसके अलावा आप कह रहे हो कि भाई बाबर आजम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ, लेजिट है। बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप में भी उतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। सेमीफाइनल में 50 आ गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। उससे पिछले टी20 वर्ल्ड कप में ले जाओ तो अगेंस्ट इंडिया बाबर आजम का 50 था, जो उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करी थी पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप में पहली बार हराया हमें। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप सैंपल साइज देखोगे तो मैं बाकी जो टॉप बैटर्स हैं जिनके दुनिया कसीते पड़ती है कि भाई ये तो नंबर 1 बैटर हैं, ये तो वो हैं, उनके नंबर्स भी आप कंपेयर करना। बट अगर वो रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है तो दैट मींस उसने कंसिस्टेंटली कुछ तो करा होगा ना। रही बात स्ट्राइक रेट की, अब मैं आपको सैंपल साइज भी बता दूं। जैसे आप रीसेंट टाइम की बात कर रहे हो, वाले मैच में आप हार गए, जो 162.85 की स्ट्राइक रेट थी, उसको लेकर लोगों ने बहुत बवाल मचाया। लेकिन आपने बाकी सारी चीजें भी तो कंसिडर करनी होती है। गेम सिचुएशन क्या, बाबर आजम का रोल क्या है। जब भी बाबर आजम ने कन्वर्ट करा है 40 और 50 से ज्यादा, अमूमन वो विनिंग कॉज में आया पाकिस्तान के लिए, और उसमें स्ट्राइक रेट उनकी 40 के बाद बढ़ती है। आज की बारी भी 24 पर 30 खेल रहे हैं, लेकिन आखिरी की 7-8 बोले में आप देख रहे हो आपने उसने 24-25 रन कर दिए, 27 रन कर दिए। तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट मिलने के बाद आखिर में आप कन्वर्ट कैसे करते हो, वो उसका रोल है टीम में। रादर देन कि आप पहली बॉल से चाह रहे हो कि यार उसका स्ट्राइक रेट भी 180 हो, उसके एवरेज भी 50 हो। वो तो सूर्य कुमार यादव कर सकता है ना भाई। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 टी20 बैटर दुनिया का, इसलिए तो क्यों अननेसेसरी बैश किया जाता है, ट्रोल करा जाता है बाबर आजम को, जो कि उसके नंबर्स में आपको बता दूं भाई कि बाबर आजम हमेशा से स्टैट पैड करता है। ये उसकी विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के ही रन है। 79 कर दिए 53 गेंद में अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, 55 कर दिए 40 बॉल पर, चाहे 138 की स्ट्राइक रेट है, पर मैच विनिंग कॉज में आई है। अभी न्यूजीलैंड के वर्सेस 100 किया था 58 गेंदों में, 174.13 की इनकी स्ट्राइक रेट थी, जो पाकिस्तान में खेलने गई थी न्यूजीलैंड। उसके अलावा आप देख रहे हो कि 55 करे हैं, 87 करे हैं 59 बॉल पर, 150 के करीबन स्ट्राइक रेट। उसके अलावा 100 कराए 66 बॉलों में, 166.66 की स्ट्राइक रेट। तो जब भी मतलब जब भाई उसका बैड फेस था, यहां पर उसके बैड फेस था, ये पारियां नहीं आई थी। वर्ल्ड टी20 में भी हमने देखा ये वर्ल्ड कप की वो पारियां हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फ्लॉप, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट फ्लॉप, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फ्लॉप, वर्ल्ड कप पूरा फ्लॉप गया था। सेमीफाइनल में एक पारी आई थी, तो उसका बैड फेस था। लेकिन आप आउटराइटली ये तो नहीं कह सकते कि यार ये तो फ्लॉप प्लेयर है, स्टैट पैडिंग करता है। जब भी कन्वर्ट करता है वो विनिंग कंट्रीब्यूशन में आए ना रन, और स्ट्राइक रेट का भी मसला नहीं रहता, जैसे मैंने आपको बताया। अब कंपेयर करते हैं बाकी खिलाड़ियों से। अगर आप केन विलियमसन को तो सब कहते हैं भाई ऑल फॉर्मेट, व्हाट अ प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर एंड ऑल। 86 मैचेस के सैंपल साइज में केन विलियमसन का जो करियर स्ट्राइक रेट है वो महज 123 है, 123। अगर ये स्ट्राइक रेट, मैं कह रहा हूं बाबर की एवरेज के साथ ये स्ट्राइक रेट भी होती, दुनिया सवाल ही उठाती। केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी अर्ली 30s में है। स्टीव स्मिथ का महज करियर जो एवरेज है टी20 इंटरनेशनल में वो 25 का है, और स्ट्राइक रेट 125 की है।
लेकिन कभी स्ट्राइक इन पर तो इतना नहीं कहा जाता ये कंप्लीट फेलियर है, ये बुरे खिलाड़ी हैं ऑल। तो सारा ठीकड़ा, हार का ठीकड़ा, सारे नंबर्स बाबर आजम के अगेंस्ट ही क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कि आप करियर की लॉन्जिविटी भी तो देखते हो। अब भाई वो जॉस बटलर, डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल वाली शैली का तो खिलाड़ी नहीं है, वो अटैकिंग क्रिकेटर्स हैं। लेकिन जो उसका रोल टीम में वो है एंकर करने का, कि एक छोड़ तू बगड़। मोहम्मद रिजवान टी20 में काफी सक्सेसफुल है, 48 की उसकी एवरेज है टी20 में, उसका स्ट्राइक रेट भी करियर का 128 ही है। लेकिन बाबर और रिजवान ने, अगर आप पिछले 2-3 साल का सैंपल साइज देखोगे, वर्ल्ड कप 2022 में फ्लॉप रहे थे, इस चीज को सबने एग्री करा। लेकिन जो मेजॉरिटी रन हैं पाकिस्तान के लिए इन दोनों ने ही करे हैं। उसमें मैनेजमेंट ने भाई ये डिसाइड करना है ना कि आपके पास, अब आपने अयूब को क्यों रखा ओपनिंग पे, कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, रिजवान उसके साथ है, उसके अलावा आपके पास फकर जमान है, आपके पास इफ्तिकार है, आपके पास आजम खान है। जब इतने सारे पावर हिटर्स हैं तो भाई एक बंदा तो एंकर करने वाला भी चाहिए ना। आज सबको स्टार्ट मिलते हैं लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं कर पाता। 10 रन, 15 रन, इफ्तिकार, फकर जमान, आपके आजम खान, उनकी पारियों का किसी ने जिक्र नहीं करा कि किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं करा, किसी ने वो पार्टनरशिप स्टिच करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन सबने कहा कि जिसने 162 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए हैं, मैच उसने हरवाया बाबर आजम ने। तो कहीं ना कहीं सारा मसला यही है कि भाई स्केपगोट बाबर आजम को ही बार बार बना दिया जाता है। नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। अगर आप करियर की लॉन्जिविटी देखोगे भाई, 10 मैच में अगर आपको दिख जाए भाई 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या प्लेयर आ गया। 10 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता, 20 मैच का, 30 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनके 20 मैच खेले, 30 मैच खेले, फिर नजर भी नहीं आते करियर में या इंटरनेशनल क्रिकेट में। इस बंदे की 100 मैचेस से ज्यादा की लॉन्जिविटी है। विराट कोहली 115 मैचेस में 4000 से कुछ ज्यादा रन, इसके 3500 रन है। 10 मैचेस भी कम है, 11 मैचेस भी कम है। रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट बैटर्स में, रोहित शर्मा सेकंड ग्रेटेस्ट बैटर है टी20 के, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। टी20 इंटरनेशनल्स में जबरदस्त नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप टी20 वर्ल्ड कप्स की बात करोगे तो टी20 वर्ल्ड कप्स में रोहित शर्मा के नंबर्स वो सजेस्ट नहीं करते जितने बड़े बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल्स में हैं। मतलब बायलेटरल्स के नंबर अलग हैं, वर्ल्ड कप के नंबर्स अलग हैं। तो सारा मसला वही है कि जो पैमाने, जो मापदंड किसी और खिलाड़ी के लिए हैं, वो इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं है। ये नंबर्स मैंने नहीं लिखे हैं, इन नंबर्स को मैं रच नहीं रहा हूं, इन नंबर्स को मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं। ये नंबर्स उसके करियर के सैंपल साइज हैं। एंड माइंड यू, अगर मैं आपको उसके करियर, ये आपको एक बॉटम हाफ है, अनफॉर्चुनेटली मैं ऊपर के नंबर्स नहीं चला पाया, लेकिन मैं इसकी ऐसी पारियां भी दिखा दूंगा। केप टाउन, जोहानिसबर्ग, जहां पर 50 बॉलों में 89, जहां पर 122 रन मारे गए हैं 60 बॉलों में, कितने की स्ट्राइक रेट हुई? 200 की स्ट्राइक रेट। आप ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई रीसेंसी क्या हो रहा है, चलो ठीक बात है, खराब फॉर्म भी आती है। इवन द ग्रेटेस्ट विराट कोहली, उनका भी खराब पैच आया था, फॉर्म नहीं लगी हुई थी। लेकिन द थिंग इज, अगर आप करियर की बात करते हो तो भाई बहुत खिलाड़ियों के, अगर ये थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है, और ऐसा नहीं है केवल स्टैट पैडिंग, आप विनिंग कंट्रीब्यूशन भी देखो। बाबर आजम की जो बड़ी पारियां आती हैं, 50 करता है, पाकिस्तान की वो जीत में हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली आज 227 रन लगे हुए थे। बॉलर्स को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई विकेट नहीं देख रहा है, ट्रिकी हो गया, बॉल फंस रहा है, ऑफ कटर पड़ रहे हैं तो होल्ड कर रहा है बॉल। लेकिन नहीं, दुनिया को केवल एक चीज दिखी कि भाई आप इसको ब्लेम कर दो। तो हर खिलाड़ी तो हर शैली का नहीं हो सकता ना। यू कांट एक्सपेक्ट जॉस बटलर टू, यू कांट कंपेयर जॉस बटलर विद विराट कोहली, जॉस बटलर विद बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव विद बाबर आजम। दो अलग अलग शैली के खिलाड़ी हैं, उन दोनों का अलग रोल है। तो कहीं ना कहीं जब टीम फेलियर होता है तो भाई खिलाड़ी एक पिस जाता है उसमें से, जो बाबर आजम कंटिन्यूअसली होता है। जिस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेस करता है, जैसे ऐसे मैचेस बढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली नंबर्स में आपका गिराव आएगा, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन एक चीज है जो आप, यू कांट टेक अवे फ्रॉम हिम, अगर 105 मैचेस में 42 की एवरेज से वो रन्स कर रहा है, और ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अगर ये 50 कन्वर्ट कर रहा है, 40 प्लस स्कोर कर रहा है और पाकिस्तान के विनिंग कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जो आज दुनिया बात करने लग गई कि भाई 57 करे तो पर पाकिस्तान जीती क्या। अरे भाई अकेला 228 रन थोड़ा ना कर देगा कोई खिलाड़ी, बाकी सारी चीजें भी तो आपने असेस करनी होती हैं। खराब फॉर्म, एक खिलाड़ी एक साल से हर फॉर्मेट में थोड़ा सा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं। टेस्ट में फ्लॉप, 150 का स्कोर नहीं आया पूरे 2023 में। ओडीआई वर्ल्ड कप में फ्लॉप, जिसे ओडीआई का नंबर 1 बैटर माना गया 2 साल से। टी20 इतने हुए नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कितना अंडर प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं एक उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी पारी आ गई, दुनिया ने उस पर ही सवाल उठा दिए कि भाई इसको तो आप
ये तो सबसे घटिया प्लेयर है, इस पर तो बैटिंग नहीं आती, स्टैट पैडिंग करता है। कोई भी खराब फॉर्म से जूझ सकता है, किसी भी खराब नंबर्स आ सकते हैं। इट्स अबाउट कि जब कोई खिलाड़ी ठीक कर रहा है तो उस पर अननेसेसरी आप ये चीज क्रिएट ना करें कि भाई ये तो अपने ही रन बनाता है, इसने तो कुछ लाइफ में करा ही नहीं है। अगर वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है T20 इंटरनेशनल्स का, बिहाइंड ओनली रोहित एंड विराट कोहली, तो आप अपने आप कह सकते हो भाई वो किस लीग में आता है। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड में अपना पहला T20 मैच 46 रन से हार गया। थर्ड क्लास बॉलिंग, फील्डिंग और फेलियर ऑफ बैट्समैन, जो कोई भी टिक कर रन ना बना सका सिवाय बाबर आजम के, जिन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, वो भी सख्त प्रेशर में। एक तो इतने अरसे से फॉर्म में नहीं, उनका बैट पैच चल रहा है, दूसरा बार बार उनको हर बात में ट्रोल करना, तनकीद का निशाना बनाना और हर मैच में उनसे 100 की उम्मीद लगाए रखना, और फिर कुछ अपने ही लोग उनकी शोहरत, उनके ब्रांड होने, उनके रिकॉर्ड से जलकर इनके अगेंस्ट लॉबिस चला रहे हैं। और फिर T20 में एक अरसे से ओपनिंग करने वाले बाबर को आज 1 डाउन भी भेजा गया। इन सब बातों के बावजूद उस बंदे ने आज जो इनिंग खेली है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने की, हार का बम उसके सर पर ही फोड़ा जा रहा है कि मैच क्यों नहीं जितवाया, बाबर ने कैच क्यों छोड़ा। हालांकि बाबर आजम अमूमन कैच नहीं छोड़ते, बट आज एक आसान कैच उनके हाथों से निकल गया। तो बंदा पूछे कि 11 लोगों की टीम में से बाबर का कैच छोड़ना और 57 रन की इनिंग को मैच विनिंग इनिंग में कन्वर्ट ना करना ही नजर आया। बाकी टीम सिर्फ क्या गिनती पूरी करने के लिए, क्या बाकी टीम ने कैचेस नहीं छोड़े, सारे के सारे हिटिंग करने वाले बैट्समैन फ्लॉप नहीं हुए, बॉलिंग फिर एक दफा एक्सपोज नहीं हुई, और खुद शाहीन ने जो एक ही ओवर में 24 रन दे डाले, और आखिर में सख्त प्रेशर में जब आमिर जमाल को बैटिंग करने आना था, खुद आकर अपनी विकेट गवा बैठे। गलत डिसीजन नहीं था भाई, सारी बातें एक तरफ, बाबर ने 100 क्यों नहीं बने, बाबर ने कैच क्यों छोड़ा, बस कर दें अब सब लोग मीडिया वाले जो हर वक्त बाबर को क्रिटिसाइज करके पैसा कमाते हैं। छोड़ दो बाबर का पीछा, खुदा का वास्ता है, इतने बड़े प्लेयर को खराब मत करो, बर्बाद मत करो। वो अगर रिकॉर्ड बनाता है या बनाएगा तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। काश इन नासमझों को ये बात समझ में आ जाए। दूसरे तो बोलेंगे ही जब अपने ही लोग क्रिटिसाइज करेंगे। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।